आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के मुल्कों से अपील की है कि वो मसाइल का हल जंग से नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की तालीमात में तलाश करें और अमन की राह हमवार करें। बीजेपी के सीनियर लीडर नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आज हरियाणा के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। वजीर आजम आज चंडीगढ़ में एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला के एक कॉन्क्लेव की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत से मुतालिक कानून को दफा 6A के आईनी जवाज को बरकरार रखा है, जो आसाम में तारिकीन वतन को भारतीय शहरियत हासिल करने की आजादी देता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में मलावी पहुंच गई हैं। भारतीय निशानेबाज अनंत जीत सिंह ने दिल्ली में ISSF आलमी कप के फाइनल में मर्दों के स्कीट मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में आज दोपहर खातीन के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में PV सिंधु का मुकाबला चीन की हेन यूई से होगा। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भगवान बुद्ध की तालीमात आज की दुनिया के लिए न सिर्फ अहम बल्कि जरूरी हैं। 21वीं सदी में बढ़ते हुए आलमी आदमी इस्तेहकाम का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपने पैगाम को दोहराया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को आलमी जंग नहीं बल्कि भगवान बुद्ध दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को मसले का हल जंग में नहीं बल्कि भगवान बुद्ध में मिलेगा। उन्होंने दुनिया के मुल्कों से कहा कि वो बुद्ध से सीखें, जंग को मुस्तरद करें और अमन के लिए रास्ता हमवार करें। वजीर आजम आज नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी अभिधम्म दिवस और पाली को क्लास की जबान के तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक एक तकरीब में इज़हार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम मोदी ने जोर देकर कहा कि जबान, अदब, फन और रूहानियत जैसे सकाफती सुतून किसी मुल्क की शनाख्त तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है और इसकी बुनियाद खुददारी, खुद पर यकीन और खुद पर फख्र है। उन्होंने कहा कि भारत बदलाव के सफर पर चल पड़ा है, जिसे अमृतकाल के नाम से जाना जाता है और जो 2047 में कमाल को पहुंचेगा। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भगवान बुद्ध की तालीमात पर अमल करके तरक्की की एक नई राह तैयार कर रहा है। वजीर आजम मोदी ने मुल्क के नौजवानों से भी कहा कि वो अपनी सकाफत और अक़दार पर फख्र करें और साइंस व टेक्नोलॉजी में दुनिया की क़यादत करें। पाली जबान को क्लास की जबान का दर्जा फराहम करने के सरकार के फैसले के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि जबानें न सिर्फ बातचीत का वसीला होती हैं बल्कि ये तहजीब और सकाफत की जान होती हैं। उन्होंने कहा कि पाली जबान को क्लास की जबान का दर्जा दिया जाना भगवान बुद्ध की अजीम विरासत के तई एहतराम है। इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं, जिस पाली भाषा में ये विरासत विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। आज ये अवसर और भी खास हो जाता है। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। मुल्क की शानदार विरासत और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हुकूमत की जारी कोशिशों को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से 600 कदीम इंसानी हुनर और सन्नाई के नमूने और कदीम यादगार मुल्क वापस लाए गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि धम्मा का मतलब भगवान बुद्ध के पैगामात और असूल हैं। उन्होंने कहा कि धम्मा सभी बनी नौ इंसानी के लिए अमन का रास्ता है। मैं आज अभिधम्म पर्व पर पूरे विश्व का आह्वान करता हूं, बुद्ध से सीखिए, युद्ध को दूर करिए, शांति का पथ प्रशस्त करिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं नत्थी संति परम सुखम, अर्थात शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर नायब सिंह सैनी ने आज लगातार दूसरी मुद्दत के लिए हरियाणा के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और एनडीए के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि बीजेपी आज वाल्मीकि जयंती के पवित्र मौके पर तीसरी मर्तबा रियासत में इक़्तिदार हासिल कर रही है। बीजेपी के लीडर नायब सिंह ने कल बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की थी और रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के आधे दिन के एक कॉन्क्लेव की सदारत करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी के एक बयान के मुताबिक नायब सिंह सैनी के हरियाणा के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ बर्दारी की तकरीब के फौरन बाद यह कॉन्क्लेव शुरू होगा। इस मीटिंग में कौमी तरक्कियात के उमूर पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक एजेंडा तय किया जाएगा। बीजेपी के पास फिलहाल 13 वज़ीर आला और 16 नायब वज़ीर आला हैं, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के वज़ीर आला इत्तेहादी पार्टियों से हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि आदि कवि वाल्मीकि की तसनीफ रामायण ने इंसानी मुआशरे को भगवान श्री राम की जिंदगी से रोशनास कराया। सदर जमहूरिया ने सब पर जोर दिया कि वो आदि कवि के बताए गए नजरियात पर अमल करें। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने ख्वाहिश जाहिर की कि महर्षि वाल्मीकि के इल्म, हमदर्दी, सच्चाई और रवादारी के जज्बे से सबको आशीर्वाद मिले। एक सोशल मीडिया पर एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के अजीम नजरियात लाखों अफराद के लिए बाइस तरगीब हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत से मुतालिक कानून की दफा 6A के आईनी जवाज को बरकरार रखा है, जिसका ताल्लुक आसाम में गैर कानूनी तारिकीन वतन को भारतीय शहरियत देना है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा कि आसाम मुआहिदा गैर कानूनी नकल मकानी के मसले का एक सियासी हल था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोरितानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मलावी पहुंच गई हैं। एक हफ्ता तवील 3 अफ्रीकी मुल्कों के उनके दौरे का यह आखिरी मरहला है। मलावी में अपने 3 रोज के कयाम के दौरान सदर जमहूरिया मुल्क की आला क़यादत के साथ 2 तरफा मीटिंगें करेंगी और वहां भारतीय बिरादरी से मुलाकात करेंगी। हुकूमत मलेशिया से हासिल की गई टेक्नोलॉजी अल्ट्रा इन्फोर्समेंट कंक्रीट के इस्तेमाल से पुलों और मेट्रो की तामीर का खर्च 25% तक कम करने के लिए काम कर रही है। भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरोका ने नई दिल्ली में ISSF आलमी कप में मर्दों के स्कीट मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। अनंतजीत ने 50 में कुल 43 पॉइंट हासिल किए और तीसरे मुकाम पर रहे। उनके साथी खिलाड़ी मेराज अहमद खान इस मुकाबले में 6ठी पोजीशन पर रहे। बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में आज ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाली PV सिंधु का सामना चीन की खिलाड़ी हेन यूई से हो रहा है। अपने इफ्तिताई मैच में सिंधु ताइपे की अपनी हरीफ खिलाड़ी के खेल के दरमियान में चोट लगने की वजह से पूरा मैच न खेल पाने के तनाजुर में अगले दौर में पहुंची थी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के मुल्कों से अपील की है कि वो मसाइल का हल जंग से नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की तालीमात में तलाश करें और अमन की राह हमवार करें। बीजेपी के सीनियर लीडर नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आज हरियाणा के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज चंडीगढ़ में एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के एक कॉन्क्लेव की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत से मुतालिक कानून की दफा 6A के आईनी जवाज को बरकरार रखा, जो आसाम में तारिकीन वतन को भारतीय शहरियत हासिल करने की इजाजत देता है। और डेनमार्क ओपन में आज दोपहर खातिन के सिंगल प्री क्वार्टर फाइनल में PV सिंधु का मुकाबला चीन के हेन यूई से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।